इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां कोई मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि ये इंसानियत को झकझोर देने वाले वाक़यात हैं। इन निशानियों का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान गफलत की नींद से जाग जाए और अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करे। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी, हक दबा दिया जाएगा, सच बोलना मुश्किल हो जाएगा और झूठ आम हो जाएगा। इंसाफ किताबों तक सीमित रह जाएगा और ताकतवर कमज़ोरों को कुचलते नजर आएंगे। एक बड़ी निशानी ये बताई गई है कि दुनिया में फितनों की भरमार हो जाएगी। ऐसे फितने जिनमें इंसान हक और बातिल के बीच फर्क करना भूल जाएगा। दीन सिर्फ नाम का रह जाएगा, इबादत दिखावे की बन जाएगी और नियतों से इखलास खत्म होता चला जाएगा। रिवायतों में यह भी आया है कि ज़ुहूर से पहले सुफियानी का खुरूज होगा। सुफियानी एक जालिम हाकिम होगा जो अहले हक पर सख्त जुल्म करेगा, खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा। उसका ज़ुहूर शाम के इलाके से बताया गया है और उसका दौर जुल्म की पहचान होगा। इसी तरह एक और अहम निशानी यमानी का ज़ुहूर है। यमानी हक की तरफ दावत देने वाला होगा और लोगों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत की तरफ बुलाएगा। कहा गया है कि यमानी का झंडा हिदायत का झंडा होगा। एक बहुत मशहूर निशानी आसमान से आवाज है। रिवायतों में आता है कि रमज़ान के महीने में आसमान से एक आवाज आएगी जो हर ज़बान में सुनी जाएगी। उस आवाज में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तारुफ कराया जाएगा और हक को वाज़ेह कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक फितना परवर आवाज भी आएगी जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी। ज़हूर की निशानियों में ज़मीन पर ज़लज़लों की कसरत भी शामिल है। कुदरती आफात बढ़ जाएंगी, अमन कम हो जाएगा और लोग खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये सब इस बात की तरफ इशारा होगा कि दुनिया एक बड़े इनक़िलाब के करीब है। रिवायतों में ये भी जिक्र है कि मक्का और मदीना के दरमियान एक लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ होगा और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन उसे निगल लेगी। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का खुला निशान होगा। ये भी बताया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब लोग पूरी तरह मायूस हो चुके होंगे, जब हर निज़ाम नाकाम हो जाएगा, जब इंसान इंसाफ से निराश हो जाएगा, तब अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत को ज़ाहिर फरमाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ हुकूमत कायम करना नहीं होगा, बल्कि वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। जैसे वो जुल्म और जौर से भरी होगी, वो दिलों को जोड़ेंगे, दीन को उसकी असल सूरत में जिंदा करेंगे और इंसानियत को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाएंगे। ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। सवाल ये नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम हक के साथ खड़े हैं? क्या हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या हम अपने किरदार से इमाम के इंतजार का सबूत देते हैं? हकीकी इंतजार यही है कि इंसान अपने आप को बेहतर बनाए, सच का साथ दे और बातिल से दूर रहे। क्योंकि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो सिर्फ इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि किरदार वाले इंतजार करने वाले तलाश करेंगे।